जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव होने हैं और इन चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में सियासत अपने चरम पर है। इस बीच रोशनी जमीन घोटाले को लेकर भी लोगों के नाम सामने आने लगे हैं, जिस पर सियासत और बढ़नी तय है। दरअसल जम्मू कश्मीर रोशनी घोटाले में सीबीआई ने अब घोटाले में शामिल लोगों के नाम एक एक कर बाहर लाना शुरू कर दिया है। एक दिन पहले जहां जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री हसीब द्राबू समेत कई राजनेताओं के नाम सामने आए थे, तो वहीं आज राजस्व विभाग की वेबसाइट पर डाले गए डॉक्यूमेंट में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का नाम भी एंक्रोचमेंट में सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का घर अवैध रूप से बना है। जम्मू वाला उनका बंगला फॉरेस्ट की जमीन पर कब्जा कर बनाया गया है। बाजार में अभी इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू और श्रीनगर वाला ऑफिस भी सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से बनाया गया है। राजस्व विभाग की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि नाम सामने आने पर जब हमारे चैनल के एग्जीक्यूटिव एडिटर ने फोन पर फारूक अब्दुल्ला से बात की तो उन्होंने इन सब आरोपों से इनकार कर दिया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि डीडीसी चुनाव के चलते मेरा नाम बदनाम किया जा रहा है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ गुलिस्तान न्यूज़ से बात करने के लिए। अभी जो खबरें कल से बहुत ज़्यादा गश्त कर रही हैं कि फारूक अब्दुल्ला साहब और उनके बहुत सारे हामी जो हैं वर्कर जो हैं उन्हें प्लॉट बांटे गए हैं और सरीहन खिलाफ वर्जी की गई है रोशनी एक्ट की। आप किस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं जो कल से चल रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि अल्लाह का करम है कि मेरा घर न श्रीनगर में न जम्मू में रोशनी के एक्ट के तहत है। मैंने रोशनी के एक्ट को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है और जो ये कह रहे हैं वो बेबुनियाद है और झूठ है। जो लिस्ट में नाम आए हैं फिर जो सूबाई कमेटी अपनी वेबसाइट पर डाल रही है वो कैसी लिस्ट है? क्योंकि आप खुद चीफ मिनिस्टर रहे हैं तो क्या कुछ हो सकता है वो? देखिए, जहाँ तक ये रोशनी एक्ट था जी, ये आपको याद है गुलाम नबी आजाद साहब के वक्त में इस पे कार्रवाई की गई थी जी। कोशिश ये थी कि इस पे बिजली के जो प्रोजेक्ट बनेंगे उनके लिए पैसा जमा किया जाएगा जी। मैंने इसमें कोई भी हिस्सा नहीं लिया है। न मैंने यहाँ घर जो मेरा है वो रोशनी के एक्ट के तहत है, न जो जम्मू में घर है वो रोशनी के एक्ट के तहत है। मैं समझता हूँ ये गलत बेबुनियाद बातें इस वक्त की जा रही है क्योंकि इलेक्शन है और ये चाहते हैं कि फारूक अब्दुल्ला को जितना बदनाम किया जाए वो करने की कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं इसमें बिल्कुल नहीं हूँ। इससे पहले कि आगे कुछ भी बताएं, सबसे पहले ये समझिए कि रोशनी एक्ट है क्या और आखिर किस तरीके से राजनेताओं और ब्यूरोक्रेट्स ने जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में 2001 में एक स्कीम लाई गई जिसका नाम था जम्मू और कश्मीर राज्य भूमि एक्ट 2001। इस कानून के मुताबिक राज्य सरकार मामूली कीमतें तय कर लोगों को जमीन पर स्थायी कब्जा दे रही थी। ये वो सरकारी जमीनें थी जिन पर लोगों ने या किसानों ने अतिक्रमण कर रखा था। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि सरकारी जमीनों पर गैर कानूनी कब्जों को कानूनी तौर पर मालिकाना हक इस एक्ट के तहत दिया जा रहा था। यह कानून फारूक अब्दुल्ला सरकार के समय बना था, जिसमें कहा गया था कि जमीनों के कब्जों को कानूनी किए जाने से जो फंड जुटेगा उससे राज्य में पावर प्रोजेक्ट का काम शुरू किया जाएगा। इसी के चलते इस कानून का नाम रोशनी एक्ट भी रखा गया। यह कानून मार्च 2002 में लागू किया गया। आरोप है कि जम्मू जिला के राजस्व विभाग के अधिकारियों ने रोशनी कानून के तहत तय प्रावधानों और अन्य नियमों की अवहेलना करते हुए जानबूझकर निजी लोगों को फायदे पहुंचाए। इस तरह राज्य की जमीन के मालिकाना हक गलत तरीके से अयोग्य लोगों को दिए गए और इससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा। आरोप है कि ज्यादातर जमीनें राजनेताओं ने अपने नाम कर लिए। इसके साथ ही अपने सगे संबंधियों को भी औने पौने दाम पर बड़ी बड़ी जमीनें कब्जा ली। अब जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश पर ऐसे लोगों के नाम सार्वजनिक किए जा रहे हैं। इस मामले में सीबीआई ने 3 अलग अलग मामले भी दर्ज किए हुए हैं। इसमें केंद्र में सचिव स्तर का एक अधिकारी भी जांच के घेरे में है। जांच पहले राज्य सतर्कता संगठन कर रहा था और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई ने जांच का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया। इसी के बाद से अब जांच में राजनेताओं के नाम सामने आ रहे हैं।
अब फारूक अब्दुल्ला को लेकर क्या जानकारी सामने आई है उसे भी समझिए। दरअसल जम्मू कश्मीर के सीएम रहे फारूक अब्दुल्ला का जम्मू में आलीशान बंगला है। 1998 में उन्होंने 3 अलग अलग लोगों से 3 कैनाल जमीन खरीद ली। बाद में जंगल के 7 कैनाल जमीन पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया। अब इसी जमीन पर उनका घर भी बना है। राजस्व विभाग ने अपनी जांच में पाया कि कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री का यह घर अवैध रूप से बना है। इसके साथ ये भी जानकारी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का श्रीनगर वाला ऑफिस भी रोशनी एक्ट का उल्लंघन करता है। शायद आज तक का सबसे बड़ा घोटाला, ये इतना बड़ा जमीन घोटाला है कि ये केवल जम्मू कश्मीर नहीं, शायद देश का सबसे बड़ा इस तरह का घोटाला हो। पिछले 30-40 सालों में सरकारी वन जंगलात की भूमि पर कब्जा करने वाले, हड़पने वाले ये कुछ लोगों की गैंग जो लगातार इस राज्य के संसाधनों को भी लूटते रहे, और जब वहां से भी मन नहीं भरा लूटने से, तो सरकारी और वन भूमि पर कब्जा कैसे करना है, उसको वैध और अवैध तरीके से अपना कैसे बनाना है, उसके लिए कानून कैसे पारित करने हैं, और कानूनों के माध्यम से उस जमीन पर लीगली अपना कब्जा कर लेना है। बड़े संयोजित ढंग से जम्मू कश्मीर के राज्यों को वर्षों तक लूटा गया। डीडीसी चुनाव से पहले जमीन घोटाले में फारूक अब्दुल्ला का नाम आना उपकार गठबंधन के लिए बड़ा झटका है। यकीनन बीजेपी इस मामले को चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाएगी। हालांकि सबकी नजर सीबीआई की जांच पर होगी। जरूरी है कि असली घोटालेबाजों का नाम सामने आए और सच दुनिया को पता चले कि आखिरकार जनता के साथ किस किस नेता ने धोखा किया है।